Hello everyone, I welcome you all on my channel that is Learn with me. DSSB TGT नेचुरल साइंस में pH वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत से बच्चे इसमें बहुत सी मिस्टेक करते हैं कि जब कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे मेन हाइलाइटेड जितने भी टॉपिक होते हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर उनको उठा के वो क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। लेकिन जब कभी भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जो कोई भी टॉपिक बेटा पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू, जिसको हम पोटेंशियल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और ये वन शॉट वीडियो है, और ये वन शॉट वीडियो बेटा इसलिए है क्योंकि पीएच वैल्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पीएच वैल्यू रट लेते हैं नॉर्मल सोल्यूशन की। आपकी जैसे विनेगर हो गया, वाटर हो गया, यूरिन हो गया, एसिड रेन हो गया, विनेगर लाइक आपका टोमेटो जूस हो गया, उनकी वैल्यू को याद कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि उनके पीएच वैल्यू का जो टॉपिक है वो क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। लेकिन जब कभी भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो बेटा उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी की वर्ड्स हैं, की पॉइंट है, वो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि आपको किसी और चैनल के ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो है और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, और शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ कहीं पर भी साइंस पूछी जाती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट हैज अ पीएच वैल्यू। तो इन तीनों क्वेश्चन, ये यहाँ से बेटा तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको अकेला सोडियम क्लोराइड भी पूछा जा सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी पूछा जा सकता है, या सोडियम सल्फेट भी पूछा जा सकता है। मैंने तीन क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बना दिया है। अब इससे रिलेटेड बेटा और भी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों बेटा क्या है, सॉल्ट है। ठीक है बेटा, ये तीनों के तीनों क्या है, सॉल्ट है। और ये किस टाइप के सॉल्ट हैं बेटा, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रल सॉल्ट, और जो कोई भी सॉल्ट बेटा न्यूट्रल नेचर का होता है, इट मीन्स बेटा वो क्या शो करता है, न्यूट्रल है मीन्स बीच का है, तो मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, एंड बेटा स्ट्रॉन्ग ही वो क्या है, बेसिक नेचर का है। इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन बेटा आपको पीएच वैल्यू से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, या बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि ये सॉल्ट बेटा किस टाइप का है, या ये किसको शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड को, या वीक एसिड है, या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है। इस तरीके से क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब देखिए पीएच वैल्यू को पूछा गया है, अब ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल होने का मतलब बेटा क्या है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल मीन्स 7 जो आपकी लाइन है उसके ऊपर ये लाई करता है, तो पीएच वैल्यू बेटा इसकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्योंकि आपको ये पता है कि पीएच वैल्यू की जो रेंज है वो 1 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक होती है, जो कि बेटा हम आगे पढ़ेंगे। यानी 1 से लेके 14 तक जितने भी आपके पीएच वैल्यू है उन सबको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3.5 इज द पीएच वैल्यू ऑफ। 3.5 जो है बेटा पीएच वैल्यू होती है आपकी वाइन की। तो वाइन बेटा कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बोला गया है सोडियम कार्बोनेट, जिसका बेटा फॉर्मूला Na2CO3 होता है, उसकी पीएच वैल्यू बेटा कितनी होती है। तो पहले सबसे पहले सोडियम बेटा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेटा ये क्या बन जाता है, आपका सॉल्ट है, राइट। और ये बेटा सॉल्ट किस टाइप का है, ये बेसिक नेचर का है। और बेसिक नेचर का होने का क्या मतलब होता है कि बेसिक है बेटा मीन्स इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी बेटा, वीक रहेगी, वीक एसिड है ये। और बेटा ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये क्या है आपके पास, वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब सोडियम कार्बोनेट बेटा क्या है, बेसिक नेचर का है। तो आप यहीं से भी पता लगा सकते हो कि बेसिक मीन्स आपका क्या है, ये ग्रेटर देन 7 रहेगा। तो ग्रेटर देन 7 बेटा कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी बेटा क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज जिंक सल्फेट ZnSO4 हैज पीएच वैल्यू। तो जिंक सल्फेट बेटा ये भी क्या है, आपका सॉल्ट है। ठीक है, और ये किस नेचर का है, दिस इज बेटा एसिडिक नेचर का है ये। ठीक है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का होने का मतलब बेटा क्या है, यहाँ से आपको पता लग गया, क्योंकि लेस देन क्या है बेटा, इसकी पीएच वैल्यू 7 रहेगी, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन साथ ही साथ एसिडिक
नेचर का तो है ये, लेकिन बेटा एसिडिक नेचर मीन्स ये किसको शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड को शो कर रहा है एंड बेटा वीक बेस को शो कर रहा है, राइट। ये बेटा आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा बेटा जिंक सल्फेट के अलावा और कौन कौन से सॉल्ट हैं जो कि बेटा किस में आते हैं, आपके एसिडिक नेचर में आते हैं। तो बेटा वो है आपके पास एक एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद बेटा आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये बेटा दोनों क्या हैं आपके एसिडिक नेचर के हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन की अगर बेटा मैं बात करूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा क्या था, आपके पास सोडियम कार्बोनेट था, ठीक है, मींस ये क्या था, बेसिक नेचर का था। तो यहाँ पे मैं और भी आपको यहाँ पे सॉल्ट बता देती हूँ ताकि अगर एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाए तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाओ। तो बेटा आपके पास बेसिक नेचर का और क्या होता है, सोडियम एसीटेट जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA, जिसको हम सोडियम बेटा एसीटेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया जो कि बेसिक नेचर का होता है। एंड बेटा इसके बाद आपका आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला बेटा क्या रहता है, NaHCO3। इन सब का जो pH वैल्यू है बेटा क्या रहती है, ग्रेटर देन 7 रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, नेम द 2 सॉल्यूशंस which has lowest and highest value of pH। बेटा pH की वैल्यू जो है बेटा 1 से लेके कहां तक लाई करती है, 14 तक लाई करती है। अब 1 जो है बेटा आपका pH वैल्यू को शो करता है। 1 बेटा किसकी वैल्यू होती है, आपकी गैस्ट्रिक जूस की, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी वैल्यू बेटा pH वैल्यू इसकी कितनी रहती है, आपके पास 1 रहती है। अब बेटा यहाँ पे पूछा गया है लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। बेटा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपके पास, 14 है। एंड हाईएस्ट वैल्यू जो है 14 बेटा किसकी रहती है, आपके पास लिक्विड ड्रेन क्लीनर की, ठीक है, लिक्विड ड्रेन क्लीनर की। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। अब देखिए लोएस्ट बेटा गैस्ट्रिक सॉल्यूशन, गैस्ट्रिक जूस बेटा आपके कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड बेटा 14 मींस आपका लिक्विड क्लीन, जो कि कहीं पर भी आपको ऑप्शन में बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब बेटा हमने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अब देखो 14 तो आपके पास लिक्विड ड्रेन क्लीनर नहीं है, इट मींस हम यहाँ पे अगर देखिए वाइन की तो बेटा बहुत ही 3.5 रहती है, ठीक है। टोमेटो की जो वैल्यू है बेटा, टोमेटो जूस की बेटा कितनी रहती है, 4.5, तो ये हाईएस्ट में तो नहीं आ रहा है। लाइम वाटर जो है, ऑफ कोर्स लाइम वाटर की बेटा कितनी रहती है, 11। एंड बेटा आपके पास जो दूसरा कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, उसकी वैल्यू बेटा बहुत कम होती है। विनेगर जो है, विनेगर की बेटा 3 वैल्यू रहती है pH वैल्यू। एंड लेमन जूस की जो वैल्यू है बेटा 2.5 रहती है। तो यहाँ पे आप खुद पता लगा सकते हो कि लाइम वाटर के पास बेटा 11 है, गैस्ट्रिक जूस के पास बेटा 1 है। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बेटा ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलती है। अगर बेटा लाइम जूस अगर आपको ऑप्शन में नहीं बोला गया है, वहां पे अगर लिक्विड ड्रेन क्लीनर लिखा गया है, तो ऑफकोर्स ये आपका क्या बन जाता है, बहुत सटीक क्वेश्चन, सटीक आंसर जो है बेटा वहां पे आप इसको मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, बोला गया है pH वैल्यू इज मेजर्ड एट विच टेम्परेचर। बेटा pH वैल्यू को जब कभी भी हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, इट मींस कुछ रूल्स पता होने चाहिए हमें, ठीक है। उन रूल्स की बेटा हम आगे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। तो जब हम रूल्स पढ़ते हैं pH वैल्यू को, यानी आपका सॉल्यूशन जो है कब एसिडिक रहना चाहिए, कब बेसिक रहना चाहिए, कब न्यूट्रल रहना चाहिए, तो बेटा वो आपका टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन। तो pH वैल्यू को कौन से टेम्परेचर के ऊपर मेजर किया जाता है, वो टेम्परेचर है आपका बेटा 298 केल्विन। ये बेटा पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास यूरिन हैज pH वैल्यू। यूरिन जो है बेटा वो क्या किस टाइप का है, यूरिन जो है बेटा थोड़ा एसिडिक नेचर का है, यानी लेस देन 7, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू भी नहीं आएगी, ये वैल्यू भी नहीं आएगी। 7 तो बेटा न्यूट्रल है। तो यूरिन जो है एसिडिक नेचर का होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, इट मींस यूरिन जो है उसका pH वैल्यू जो है कितनी होती है, 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5.6 इज द pH वैल्यू ऑफ। 5.6 बेटा वैल्यू रहती है आपकी एसिड रेन की, राइट, क्योंकि यूरिन की हम बात कर चुके हैं, इसका रहता है 6। इसके बाद आपका ब्लड है, तो बेटा ब्लड थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, बिल्कुल थोड़ा सा 7.5। एंड बेटा लाइम बेटा क्या है आपका 11। तो यहाँ पे एसिड रेन जो है pH वैल्यू 5.6 के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिल्क हैज pH वैल्यू ऑफ 6.5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ये क्या है। तो ऑफ कोर्स बेटा मिल्क जो है वो क्या है, pH वैल्यू बेटा 6.5 है, यानी थोड़ा सा ये इसमें क्या है, एसिडिटी की प्रॉपर्टीज जो है पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरे तरीके से क्या है, ट्रू है।
इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोमेटो जूस हैज पीएच वैल्यू। तो टोमेटो जूस के पास बेटा वैल्यू जो रहती है, टोमेटो जूस आपने खाया होगा, थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू जो है बेटा 7 भी नहीं रहेगी, 9 भी नहीं रहेगी, 3 के पास ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो टोमेटो जूस की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 4.5। अब आगे कुछ टेबल है बेटा, आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात करी है कि ये वन शॉट वीडियो है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं बेटा उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेटा पीएच वैल्यू, बेटा मैंने आपको क्या बताया कि पीएच वैल्यू की जो रेंज है बेटा कहाँ से कहाँ तक होती है, ये पीएच वैल्यू की रेंज बेटा होती है आपके पास 1 से लेके बेटा कहाँ तक, 1 से लेके बेटा 14 तक, ठीक है। 7 पर क्या होता है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, 7 से कम बेटा एसिडिक सॉल्यूशन को शो करते हैं, एंड इससे ज्यादा, 7 से ज्यादा मींस अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 जो है, अब आप देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए 1 बेटा पीएच वैल्यू 1 किसकी होती है, गैस्ट्रिक जूस की होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जिसको मैं गैस्ट्रिक जूस कुछ इस तरीके से लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। 2 वैल्यू जो है बेटा किसकी होती है, आपकी लेमन जूस की होती है, ठीक है। 3 जो है बेटा ऑरेंज जूस की है, ठीक है। 4 वैल्यू जो है बेटा वो टोमेटो जूस की है। 5 वैल्यू जो है बेटा आपकी किसकी होती है, आपकी ब्लैक कॉफी की। 6 वैल्यू बेटा आपके पास यूरिन की शो होती है, ठीक है बेटा, ये रेंज है 5 to 6, ठीक है, 6 to 7, ठीक है, यानी 6.1 6.2 से लेके बेटा 10 तक, तब जाके बेटा 7 बनते हैं। 7 जो है बेटा आपका कौन सा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, जिसको मैं डिस्टिल्ड वाटर की तरह शो करूंगी। 8 बेटा वैल्यू होती है आपके पास सी वाटर की। 9 पीएच वैल्यू जो है बेटा वो रहती है आपके पास बेकिंग सोडा की। 10 बेटा आपका कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 11 वैल्यू बेटा आपके पास अमोनियम सॉल्यूशन की। 12 बेटा आपके पास सोपी सॉल्यूशन जो रहते हैं, सोपी वाटर जो रहता है। 13 बेटा वैल्यू किसकी रहती है आपके पास, ब्लीच की। एंड 14 बेटा मैंने आपको अभी बताया है, पिछली स्लाइड में बेटा मैंने इसी की बात की थी, दैट इज योर लिक्विड ड्रेन क्लीनर, ठीक है, लिक्विड ड्रेन क्लीनर, जिसको मैं लिक्विड ड्रेन क्लीनर, ठीक है, ये बेटा वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रूल्स जो है बेटा पीएच स्केल बेटा टेम्परेचर देखो 298 केल्विन के ऊपर हम इसको सेट करते हैं, यानी एसिडिक सोल्यूशन जो है लेस देन बेटा क्या रहेंगे, 7, जो जिनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहेगा वो सारे के सारे एसिडिक सोल्यूशन होंगे, यानी जितना लोअर पीएच होगा इट मींस वो सोल्यूशन क्या है, ज्यादा एसिडिक है। इसके बाद न्यूट्रल सोल्यूशन या प्योर वाटर जिसका पीएच वैल्यू बेटा कंप्लीट 7 देखने को मिलेगा, जो कि आपका क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। बेसिक सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है बेटा वो क्या देखने को मिलेगा, हमें 7 से ज्यादा देखने को मिलेगा। इट मींस ये क्या शो कर रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ पीएच मींस वो सोल्यूशन क्या है, मोर बेसिक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, ये बेटा कुछ सब्सटेंसेस हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1, लेमन जूस का 2.5, विनेगर का 3, वाइन का 3.5, टोमेटो जूस का 4.1। इसके बाद एसिड रेन का बेटा 5.6, यूरिन का 6, मिल्क का 6.5, प्योर वाटर मींस डिस्टिल्ड वाटर दैट इज योर 7, ब्लड का बेटा 7.4 एंड लाइम वाटर का बेटा 11। और इसके आगे जो आपका मैंने 12, 13 एंड 14 बताया है, जो कि 12 बेटा किसका होता है, सोपी वाटर का। 13 बेटा आपका ब्लीच या ओवन जो क्लीनर होते हैं वो, एंड बेटा 14 बेटा लिक्विड रेन क्लीनर, ठीक है। तो बेटा ये थे आपका पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो रिगार्डिंग द टॉपिक पीएच वैल्यू, राइट। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है बेटा। पीएच कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि पीएच को हम कैसे मेजर करते हैं, तो बेटा पीएच को मेजर किया जाता है, पीएच आपके पेपर के साथ, जिसको हम किस तरीके से डील करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। और पीएच सॉल्यूशन बेटा क्या इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है। बेसिक मींस आपका एल्कलाइन है, राइट। तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी जो है बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटा आपके फंक्शन ऑफ द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की, उसमें कितनी क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। इस वीडियो को बेटा मेक श्योर आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।